दोस्तों, दिवाली का त्योहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। यह त्योहार सभी लोगों के जीवन में खुशियां लेकर आता है, लेकिन इसी दिन अमावस्या का दिन भी होता है। अमावस्या के दिन नेगेटिव शक्तियां एक्टिव होती है। तो चलिए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। दिवाली का दिन था। रोहन और उसकी फैमिली 10 साल बाद गांव जा रहे थे। रोहन के दादा दादी की मौत के बाद वह शहर आ गए थे। तब से वह अब अपने गांव लौट रहे हैं। शाम होते होते वह लोग अपने गांव वाले घर पहुंच जाते हैं। उनका गांव वाला घर उन्हें जैसा छोड़ के गए थे वैसा ही मिलता है, बस उसमें मकड़ियों के जाले और धूल जमा हो गई थी। करीबन 1 घंटे में वह लोग मकड़ियों के जालों को हटाकर और पूरे घर की साफ सफाई करते हैं। वह लोग घर को एकदम अच्छे से सजा देते हैं। तभी रोहन के पापा बोलते हैं, रोहन सभी जगह के दीपक जला दो। तो रोहन घर के अंदर और घर के बाहर सभी जगहों पर दीपक जला देता है। रात के करीबन 9:30 बज रहे थे। रोहन और उसके फैमिली वाले बाहर पटाखे चला रहे थे। तभी रोहन के पापा ने रोहन से कहा, अरे रोहन बेटा, ऊपर छत पे तो अपन दीपक जलाना ही भूल गए, इसलिए 2-4 दीपक ले जाओ और ऊपर छत पर जलाकर रख आओ। उसके पापा की बात सुनकर रोहन कुछ दियों और कुछ पटाखों को लेकर ऊपर छत पर चला गया। उसने सोचा कि ऊपर ही पटाखे चलाऊंगा। अब वह जैसे ही ऊपर पहुंचा, उसने अपने सारे पटाखों को एक जगह पर रख दिया और सारे दियों को जलाकर छत के चारों कोनों पर रखने लगा। उसने छत के तीनों कोनों पर दिए रख दिए थे, बस एक ही कोना रखने के लिए बचा था। अब वह दिए को लेकर जैसे ही कोने की ओर बढ़ा, तभी एक पटाखा अपने आप फट गया। पटाखे की आवाज़ से उसके हाथ से वह दिया छूट गया और नीचे गिरकर टूट गया। वह काफ़ी डर गया क्योंकि पटाखा अपने आप कैसे चल गया था। उसने सोचा कि शायद वह दिए को जला रहा था, तब किसी पटाखे में आग लग गई होगी। रोहन एक पटाखे में आग लगाकर उसे दूर छत पर फेंकता है तो वह पटाखा चलता नहीं। तभी रोहन उसके पास जाता है, तभी पटाखा अपने आप फट जाता है। पटाखे से रोहन के पैर में चोट आ गई थी। रोहन के पैर में जलन पड़ रही थी, इसलिए वह वहीं बैठकर उस जगह को अपने मुंह से फूके जा रहा था। जलने की वजह से उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। तभी अचानक एक आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ किसी औरत के हंसने की थी। तभी रोहन ने इधर उधर देखा। उसकी नज़र जैसे ही छत की बाउंड्री की ओर पड़ी, वहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक डायन खड़ी थी, जिसका चेहरा बहुत ही भयानक था, जिसे देखकर रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसके बहुत तेजी से पसीने छूटने लगे। तभी अचानक रोहन के पटाखे एक एक करके उस पे ही फटने लगे। उन पटाखों की वजह से रोहन बुरी तरह से घायल हो रहा था और पटाखों की वजह से उसका शरीर जल रहा था। पटाखों की वजह से रोहन के शरीर पर बहुत सारी चोटें आ गई थी और वह डायन उसे देखकर हंसे जा रही थी। फिर रोहन बहुत तेजी से चीखता है। उसकी आवाज़ को सुनकर उसके पापा छत पर आ जाते हैं
छत पर वह देखते हैं कि रोहन बुरी तरह से घायल पड़ा हुआ है और वह डायन भी कहीं गायब हो गई थी। उसके पापा उसे नीचे ले जाते हैं और तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आके इलाज करता है और बताता है कि पटाखों की वजह से कहीं कहीं पर शरीर जल गया है, जो कि 10-15 दिनों में ठीक हो जाएगा। दवाइयाँ देकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद रोहन के पापा रोहन से पूछते हैं कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ। तो वह बताता है कि छत के कोने पर एक चुड़ैल खड़ी थी, उसी ने मुझे पटाखों से जलाया है। उसके घर वालों को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी उसके पापा गांव में किसी व्यक्ति को यह बात बताते हैं। तो वह व्यक्ति बोलता है, सही कह रहा है तुम्हारा बेटा। हर दिवाली के टाइम एक डायन गांव में घूमती है, जो कि हर किसी बच्चे को अपना शिकार बना लेती है। वह व्यक्ति बताता है, आज से 5 साल पहले एक औरत और उसकी बेटी इसी गांव में रहा करते थे। दिवाली का दिन था। उसकी बेटी गांव के बच्चों के साथ पटाखे चला रही थी, तो कुछ बच्चों ने उस पर पटाखे बांधकर जला दिए थे, जिससे कि वह घायल हो गई थी और उस वजह से उसकी मौत हो गई थी। उसकी बेटी की मौत से उसे बहुत धक्का लगा था, इसलिए 4-5 दिन बाद वह भी मर गई थी। तब से हर दिवाली पर वह कहीं ना कहीं नज़र आती है और बच्चों को परेशान करके उसे खुशी मिलती है। आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, आप भी पटाखे चलाते समय छोटे बच्चों के साथ रहें। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी में।